हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी +1 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मेयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। तो नंबर ऑफ स्पीसीज हमने बतानी है जो कि नोन है, तो इसकी रेंज कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.7 to 1.8 मिलियन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम। तो ये क्या आउटसाइड से होती है, इनसाइड से, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए दोस्तों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो होती है फ्रॉम इनसाइड। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इनसाइड। अब दोस्तों देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग जो जितने भी नॉन लिविंग मैटर्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो होती है फ्रॉम आउटसाइड, या फिर यूं कहे तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ उनमें होती है। तो नॉन लिविंग जितने भी मैटर्स हैं, नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई एक माउंटेन देखा जब आप 5 साल के थे, तो ये माउंटेन इतना सा था। जब आपने इसी माउंटेन्स को आपने 70 साल बाद देखा या फिर 90 साल बाद देखा, तो ये माउंटेन जो है वो इतना हो गया। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स या फिर एक्युमुलेशन ऑफ सैंड, सॉइल और आपके जितने भी मिनरल्स हैं उनकी डिपोजिशन हुई, और जिसकी वजह से ग्रोथ होके ये माउंटेन इतना बन गया। तो जो मटेरियल की एक्युमुलेशन हुई वो बाहर से हुई, एक्सटर्नल हुई थी, आउटसाइड से हुई थी। इसलिए जो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सटर्नल या फिर इंट्रिंसिक, जिसे हम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनसाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मीन्स द सेम थिंग, ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? मतलब कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मीन्स द सेम थिंग, जहां पे ग्रोथ रिप्रोडक्शन के इक्वलेंट होती है, तो ये होता है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। किन में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? यूनिसेलुलर एल्गी ऑप्शन ए है, यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीबा एंड बैक्टीरिया, यस, दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे पूछा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जहाँ पे क्या होंगे? इक्वलेंट होंगे, दोनों चीज़ें सेम होंगी, सिनोनिमस होंगी एक दूसरे की, तो वो होंगे कि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ओके, पर यहाँ पे है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जहाँ पे ग्रोथ एक जो है, ग्रोथ इज नॉट इक्वलेंट टू रिप्रोडक्शन। जहाँ पे ग्रोथ एक अलग चीज है और रिप्रोडक्शन एक अलग फिनोमिनन है, उसे हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये होता है हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ऑप्शन ए है प्लांट्स ओनली, तो इसका ये आंसर नहीं बनेगा। एनिमल्स ओनली, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब अगला क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, राइट। इवोल्यूशन, यस, एवोल्यूशन शो करते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि जैसे आज पृथ्वी पे जितनी भी स्पीसीज हैं वो आज से 100 वर्ष पहले भी ऐसी थी। तो एवोल्यूशन हुआ है, तो ये भी इसका आंसर है। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यस, ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी हम किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं तो इमिडिएटली हम उससे पीछे हट जाते हैं, या फिर हम किसी भी सिट्रस फ्रूट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो हम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज।
तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ और इट इज सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों साथ में होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स ब्रेकडाउन। अब किसका ब्रेकडाउन? जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे तो जब उनका ब्रेकडाउन होगा सिंपल सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज द टर्म इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना मीन्स सिंथेसिस, एना मीन्स सिंथेसिस और कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी चीज, कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसका सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है ग्लूकोज। इसकी सिंथेसिस होती है, कंस्ट्रक्शन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस से। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और एनाबॉलिज्म सिंथेसिस और कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की इज। तो बेसिक यूनिट और द सिंपलेस्ट यूनिट इज स्पीसीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हायर रैंक की बात करें तो वो हो जाएगा किंगडम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेसिक यूनिट जो है वो है स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लस लिनियस। टैक्सोन इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्सोन इज यूज्ड फॉर। तो टैक्सोन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हावड़ा। अगला क्वेश्चन है, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो गार्डन क्यू लोकेटेड है इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक है, शायद आप सभी जानते होंगे। ये ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। की से हो जाएगा किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, स्पीसीज, देन जीनस, ऑर्डर एंड देन फाइलम। अगला क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर। तो ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? ICBN है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरह से ICZN ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है डिफाइनिंग फीचर और एक होता है फंडामेंटल फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, और जो फंडामेंटल फीचर होते हैं वो ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं। हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, कॉन्शियसनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है? अब मैंने कहा आपको जैसे कि डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, विदाउट एक्सेप्शन और विदाउट कंफ्यूजन। कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी उसमें। अब ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके म्यूल है, इन आपके स्टेराइल ह्यूमन कपल हैं, वर्कर भी है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ग्रोथ क्या है? एक फंडामेंटल फीचर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं है,
मेटाबॉलिज्म, यस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मेटाबॉलिज्म। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी के फादर जो हैं वो कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लेंटरम वॉज रिटन बाय। तो स्पीसीज प्लेंटरम किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं जूलियन हक्सले, जॉन रे, कार्लस लिनियस, डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लस लिनियस। स्पीसीज प्लेंटरम किसने लिखी थी? कार्लस लिनियस ने। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे वॉज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्लस लिनियस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।